घनश्याम जी जो बोल रहे थे कि 50 साल में केवल बीजेपी 36 वोट से जीती, इनकी एक ही उपलब्धि बताए। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जो भी जीवन की उपलब्धि बता दे, थाना, मंडी, जो भी हॉस्पिटल, डिवाइडर है, जो भी बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। कमलनाथ जी निबंध में दे रहे भारतीय जनता साल में आपका डॉक्टर नहीं है, जब कोई मरीज आ जाता है तो वो एम्बुलेंस पड़ी रह जाती है और उसको प्राइवेट गाड़ी लेकर के ले जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? हमारे विधायक को 3.5 लाख का बीमा दिया हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने, उनको माला पहना ही नीमच में। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीमा नहीं मिला? एक कागज लेके हाथ में खड़ा रह के अधिकारियों के सामने अगर खड़ा रहे, पैसा नहीं है तो उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरा बच्चा अभी 1 महीने पहले बिजली ऑफिस में मेरे भाड़े में कनेक्शन लिया, वहाँ गया, बिजली ऑफिस में कहा कि पहले फाइल जो है लाइनमैन के दस्तखत करवाओ। लाइनमैन के दस्तखत करवाने के लिए मेरा बच्चा 4 दिन तक भटकता फिरा। वो बोला कि वो प्रजापति लाइनमैन करेगा, प्रजापति बोला कि वो फला त्रिपाठी करेगा। इस क्या किसानों का फायदा हुआ बीजेपी सरकार में? नहीं, फायदा तो बहुत हुआ है। क्या फायदा हुआ? किसान ने, बीजेपी ने खूब विकास किया है, किसान सुखी है। कांग्रेस के राज में दुखी था किसान। किसानों की इनकम बढ़ी है? दुखी था, पहला कंडीशन लगा था यूट्यूब। आप गेतीलीन हुआ, आप तो आ गया हो, बताओ नहीं। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है बस। हाँ, विकास तो कहीं नहीं हुआ यार, कई कमी आ रही है। रोड तो दिखी रो मैंने यहाँ, रोड दिखी रो। हाँ, पर महंगाई बढ़ेगी। हाँ, नहीं मतलब है कि एक जो मतलब है कि ये लाडली योजना चलाई के हाँ। तो आधा रह गया, वन में भी मतलब है कि हाँ, वहाँ को अबार तक नहीं क्या ट्रैक्टर वे तो था का फार्म भरा। हाँ, तो अब ट्रैक्टर कटत लावे गरीब आदमी। ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा पहले। हाँ, पहला ट्रैक्टर खरीदना पड़े जब मतलब ये फार्म भरे। नहीं, गैस की टंकिया के बाद स्वास्थ्य की सेवा है जीरन में विधायक जी द्वारा दी गई। जब इमरजेंसी आती है तो एम्बुलेंस पर ड्राइवर नहीं मिलता है, चिकित्सा में उपलब्ध नहीं रहता है। कौन सी सुविधा इन्होंने दी? आज कोटा बांसवाड़ा रोड जो जीरन की लाइफ लाइन थी, नीमच विधानसभा की लाइफ लाइन थी, आज हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनको उन्होंने पैसे की दम पे लूट खसोट करके अपनी सरकार बनाई है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपने भी तो बनाई यहाँ पर। नहीं, हमने कोई सरकार नहीं बनाई। हमारा सुनिए आप, 50 साल के इतिहास में सिर्फ 36 वोटों से एक बार हम हारे हैं। आप तो बीजेपी का कैंडिडेट तो के लेके नहीं नहीं, कोई कैंडिडेट तो नहीं, कांग्रेस के पति कमलनाथ जी अतिवृष्टि हुई थी 2019 में, हेलीकॉप्टर घुमाया था सिर्फ नीमच मंदसौर में। बीजेपी तो क्या सिर्फ घुमाया था, आपने मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा 2% मुआवजा और किसानों की दीपावली मनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान की हालत ऐसी होगी कि वो चड्डी में आ गया है, किसान के पास कुछ बचा नहीं है। उसकी मतलब क्या है? ये पैसे तो आए थे ना, 2 महीने बाद आए। 2 महीने बाद हमारे जीवन में बहुत सारे डॉक्टर है, कोई देखने नहीं जाते। यहाँ बोल, मेरी बात सुनो, आपके अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था, मेरे कार्यकर्ता भी बोल रहे थे। हाँ, तो आप बीच में इंटरप्शन मत करो, बीच में मत बोलो। सुनो, विपक्ष था, ये विपक्ष के पार्षद थे उस टाइम, विपक्ष के पार्षद थे। 6 करोड़ 90 लाख की योजना थी, 6 करोड़ 90 लाख की योजना थी। उस तालाब से पूरी जीरन को पानी पिलाना था। इस योजना को लेके वो तालाब सौंदर्यीकरण बनाया गया था। विपक्ष था, विपक्ष क्यों नहीं बोला? विधायक ने आज बहुत हुआ है। बीजेपी से हटके बात करेंगे। जी, बीजेपी से हटके बात करता हूँ। मैं दोनों बात करता हूँ, मैं मैं ये बात मानता हूँ। अभी एक बड़ा जलसा कमलनाथ का देखने को मिला नीमच में, और भारतीय जनता पार्टी में उतना उत्साह नहीं था। क्या मानते हैं आप, कारण क्या रहा? और आज भी देखो कितनी जबरदस्त नारे कमलनाथ के लग रहे हैं, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के जैसे दिखी नहीं रहे। देखिए क्या ये अंदरूनी जो खींचातान मची हुई कार्यकर्ताओं की दुखी है, सुना जाता है कार्यकर्ताओं की विभाग में सुनी नहीं जा रही है। हम नारे में विश्वास नहीं रखते। एक मिनट तुम मत बोलो। तो मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से
कल निर्वाचन आयोग की जो बैठक हुई थी उसके बाद माना जा रहा है कि कभी भी मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। वहीं अगर बात किया है तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लगातार रथ लेकर जो है मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ऐसे में बात किया है तो वॉइस एमपी का फर्ज भी बनता है कि वो भी एक यात्रा निकाले और क्या हकीकत है, किस तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस किस तरीके से जो दावे कर रही है भारतीय जनता पार्टी उन दावों कितना हकीकत मानती है, क्या वो सही दावों पर काम किया गया, इसे लेकर वॉइस एमपी की टीम भी चुनाव यात्रा को लेकर जो है आज जीरन पहुंची है जो नीमच विधानसभा क्षेत्र में आता है। और माना जाता है कि अगर कोई प्रत्याशी यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में अगर यहाँ से आता है तो वो मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराता है, ऐसा माना जाता है जो नीमच विधानसभा से जो भी आता है। ऐसे में बात किया है तो हम आम जनता के बीच में जाएंगे और खासकर इस क्षेत्र की बात करेंगे, जीरन की बात करेंगे, क्या यहाँ पर विकास हुआ है और क्या यहाँ पर स्थानीय जो नेता थे जो चुनाव के वक्त आपके पास आए थे जो जीते हो जो विधानसभा में गए, क्या उन्होंने काम किया है या नहीं किया, इसे लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे पास जो है जनप्रतिनिधि मौजूद है, कांग्रेस के भी जो है जनप्रतिनिधि मौजूद है, साथ ही आम जनता भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे और आम जनता का फर्ज बनेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं और क्या कांग्रेस के मुद्दे हैं। बात करते हैं, आपकी लंबी उम्र देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आपकी उम्र है, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया इस क्षेत्र में? काम तो हुआ है सर, लेकिन जो मतलब मूलभूत चीज़ें हैं वो अभी काफ़ी दूर है। जैसे हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, लेकिन अभी यहाँ जो वर्तमान में जो डॉक्टर की पोस्टें चाहिए वो नहीं है। लोगों को छोटी छोटी इलाज के लिए बार बार नीमच भागना पड़ता है। उसके अलावा छोटी छोटी गली हैं, अभी हमारे यहाँ 3 महीने हो गए गलियाँ खोदी हुई पड़ी है। पहले बोल रहे थे कि हम इसका भूमि पूजन करेंगे, काम चालू करेंगे, लोग उस बच्चे और बूढ़े गिर रहे हैं, कुत्ते उसमें गंदगी कर रहे हैं। 3 महीने से उन गलियों को सुध लेने वाला नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे जो विकास होना चाहिए उस स्पीड में नहीं है। उसके अलावा जो देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जो मेन मुद्दा है वो वर्तमान में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा। महंगाई चरम छू रही है और नौजवान जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उसके अलावा किसानों की जो दशा है और वर्तमान में प्रकृति का जो कोप हुआ है और किसानों के खेत में और फील्ड में जाकर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए, कोई जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं आए जो खेतों में घूमे हो, लोगों से मिले हो या किसानों से बात की हो कि आपकी पीड़ा क्या है, हम आपको बीमा दिलवाएंगे, हम आपकी फसल का मुआवजा दिलवाएंगे। ऐसा कोई केवल चमकाने के लिए केवल रथ यात्रा निकली, रथ यात्रा से कोई लोगों का भला नहीं होने वाला है। लोगों का भला तब होगा जो लोग जनता दुखी है, दुखी जनता के जाके आप मिलेंगे, उनके आंसू पहुँचेंगे। प्रकृति की जो मार है, जो अकाल की दशा है, उसके ऊपर अगर ध्यान होगा तो सच्चा विकास होगा। बाकी केवल दिखाव से विकास नहीं होता है, विकास ज़मीन पे धरातल पे दिखना चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी काफ़ी कुछ कमी है, काफ़ी कुछ काम बाकी है। पहले में और अभी में जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह के दावे किया 70 साल जब कांग्रेस ने निकाले और आपकी उम्र भी एक लंबी मानी जा रही है, उस वक्त किस तरह की स्थिति जीरन की थी और आज जीरन को किस तरह से आप मानते हैं? नहीं, देखो, समय के मान से विकास हुआ है और विकास होता भी है, जरूरी भी है। अपना खुद का विकास, अपने माता पिता कौन से मकान में रहते थे, सड़कें कैसी थी, इनकम कम थी, उस मान से अगर विकास हुआ तो विकास हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड में होना चाहिए उस स्पीड में नहीं हो रहा है। जीरन को क्या मिलना था अब तक? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि हम जो है लगातार विकास कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए या बेरोजगारी की बात की जाए, रोजगार देने की बात की जाए, तो क्या मानते जीरन को क्या मिलना था? नहीं, ऐसी कोई बड़ी योजना जीरन में नहीं मिली जो लोगों को रोजगार मिले। और बाकी जो कोटा बांसवाड़ा रोड जो इधर मंजूर हुआ था वो भी शायद नहीं बन पा रहा है। उसके अलावा जीरन में फिलहाल ऐसी बड़ी योजना कोई नहीं हुई है। अगर पानी, पीने के पानी को लेकर अगर यहाँ सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? नहीं, व्यवस्थाएं सरकार ने खर्च किए हैं, लेकिन उनकी देखरेख के अभाव में काफ़ी नुकसान किया लोगों ने। कुछ ना कुछ चौकीदारी हुई उनकी, कई पाइप तोड़ दिए, कई रेलिंग तोड़ दी, और नाली हैं जो सीवरेज का जो सिस्टम था वो सीवरेज अच्छा नहीं बनाया, पानी भरता उसमें। मतलब जितना गवर्नमेंट ने पैसा लगाया उस पैसे के मान से उसका सही क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों की कमी है। क्या कहेंगे? एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया, इन्होंने कहा आम जनता है, और आम जनता जो बोलती है वो सही बोलती है। इन्होंने कहा है कि ना यहाँ रोजगार को लेकर कोई काम किया गया, साथ ही रथ यात्रा वाले निकाल रहे हैं, लेकिन आम जनता की कोई सुनी नहीं जा रही। क्या कहेंगे आप? रोजगार भी मिल रहा है, और यहाँ ये बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई बड़ी प्लान नहीं आई है। जो कॉरिडोर बन रहा है झांझरवाड़ा का, जगह चाहिए रोजगार के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, तो झांझरवाड़ा कॉरिडोर जो है ये ज़्यादा दूर नहीं है।
रोजगार के लिए वहाँ पे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और रोजगारी की समस्या देखो, ये सत्य है, आप हम सब इससे इत्तेफाक रखेंगे। इत्तेफाक ऐसे रखेंगे कि देश की आबादी बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और जितने पैदा हो रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए, ये कभी संभव नहीं। एक परिवार में एक के बजाय 3 बेटे बेटी होंगे तो वो जमीन का बंटवारा भी इतना नहीं हो सकता। रोजगार का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, रोजगार का मतलब ये है कि वो कोई काम धंधे पे लग जाए। तो सरकार ने ऐसे बहुत से प्लान किए हैं। ये झांझरवाड़ा कॉरिडोर इसी बात की निशानी है। दूसरी बात, हमारा आम आदमी पार्टी के झांझरवाड़ा की आप बात कही आपने कॉरिडोर की, तो वहाँ पर जीरा ने कितने युवाओं को नौकरी दी गई, कितने युवाओं ने रोजगार किया है, आंकड़ा है आपके पास? अभी वो बन रहा है, बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ होगा। अभी बता रहे थे भाई साहब नरेंद्र जी, हमारे बड़े भैया है आम आदमी पार्टी के, कि भ्रष्टाचार ज्यादा है। इनकी पार्टी के 3-4 मंत्री जेल में जमानत ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि भ्रष्टाचार अगर नहीं करते तो कोर्ट बेल ले लेती, तो सब काम भी हो रहे हैं। और जीरन का जो 70 साल का इतिहास है कांग्रेस का, उसके पलटे भाजपा के 18 साल सब पे भारी। ये अभी अपन खड़े हैं, ये सब विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आपके नेता भी तो जनपद अध्यक्ष में लोकायुक्त के हत्या चढ़ रहे हैं, जिस तरीके की रिश्वत लेते हैं, उसका क्या कहेंगे आप? लोकायुक्त के हत्या चढ़े, जो पाप करेगा वो मरेगा। जिसने पाप किया वो मरेगा, हमारा हो, इनका हो, किसी का भी हो। एक बड़ी बात कही है कि किसानों की सुनी नहीं जा रही। ओलावृष्टि से लेकर अभी तक जिस तरह की फसलें सूख चुकी है, अभी तक प्रदेश के मुखिया ने सूखाग्रस्त को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। हाहाकार मचा हुआ पूरे मध्य प्रदेश के, नीमच में भी। क्या कहेंगे आप? मेरी सरकार सबसे अच्छी सरकार, मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार का मुखिया शिवराज सिंह सूद भी लेगा और ये सर्वे भी कराएगा और बीमा भी मिलेगा, सब अच्छा होगा। क्यों? सब होगा। क्या कहेंगे? बीमे की बात करें, सब मिलेगा, मिला आपको? भाई साहब ऐसा है, आज की कंडीशन में बताऊं, पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है। आम आदमी एक कागज लेके हाथ में खड़ा रह के अधिकारियों के सामने अगर खड़ा रहे, पैसा नहीं है तो उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरा बच्चा अभी 1 महीने पहले बिजली ऑफिस में मेरे भाड़े में कनेक्शन लिया, वहाँ गया, बिजली ऑफिस में कहा कि पहले फाइल जो है लाइनमैन के दस्तखत करवाओ। लाइनमैन के दस्तखत करवाने के लिए मेरा बच्चा 4 दिन तक भटकता फिरा। वो बोला कि वो प्रजापति लाइनमैन करेगा, प्रजापति बोला कि वो फला त्रिपाठी करेगा। इस तरीके से पैसे के खातिर 2-2.5 हज़ार रुपये के लिए मेरा बच्चा 4 दिन तक घूमता फिरा, नहीं किया दस्तखत किसी ने। फिर 5वें दिन मैं वहाँ पहुँचा बिजली ऑफिस, फिर मैंने उस लाइनमैन से कहा, भैया कितने पैसे चाहिए? 2,000, 5,000, 10,000 कितने चाहिए? तू लेना, मैं दूँ तेरे को। ये हालत है पूरे मध्य प्रदेश में। किसी विभाग में चले जाओ आप, भ्रष्टाचार चरम सीमा से अति भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़ी बात कही है, करप्शन का मुद्दा जो बनता दिख रहा है, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में करप्शन को लेकर कांग्रेस हमलावर है, लगातार पोस्टर लगा रही है। 50% कमीशन खोरी जो है पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है। और आम जनता जो किसान है वो खुद कह रहे हैं कि बिना पैसे लिए दिए विभागों में काम नहीं होता। कितना बड़ा आरोप है आपके सामने ही? नहीं, ये कंवरलाल जी कह रहे हैं, उस्ताद मेंबर साहब, कि यदि ऐसा है कि हम इसकी जानकारी लें, हम उसको ठिकाने भी लगाएंगे कि कौन इनको चक्कर दे रहा था। ये हमारे बहुत बड़े किसान नेता है और अभी इनके बाद भी इससे बात करेंगे, आपकी डिबेट के बाद में उसको ठीक कर देंगे, उसको ठिकाने लगा देंगे हम। क्या कहेंगे आप? क्या किसानों का फायदा हुआ बीजेपी सरकार में? नहीं, फायदा तो बहुत हुआ है। क्या फायदा हुआ? किसान ने, बीजेपी ने खूब विकास किया है, किसान सुखी है। कांग्रेस के राज में दुखी था किसान। किसानों की इनकम बढ़ी है? दुखी था पहला, कंडीशन लगा था यूँ टोपली भरी भरी ने। हाँ, वही टाइम में तो मतलब यूँ मान लो जीवा के लायक नहीं दिया। आप क्या कहेंगे? मैं सीधा आदमी यार, नहीं तो फायदा भी नहीं हो किसानों को। आप गेतीली नुबा, आपका आ गया हो, बताओ नहीं। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह जी यात्रा निकाल रहे हैं, उनको किसानों को मुआवजा देना चाहिए। और पूरे प्रदेश में मैं 30 बीघा का किसान हूँ और मेरी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है पानी नहीं गिरने के कारण। और हमारी प्रीमियम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से कटती है और प्रीमियम कटने के बाद हमको मुआवजा और ना बीमा मिला है अभी तक। हमको राहत राशि चाहिए, प्रदेश में सभी किसानों को मिले। क्या कहेंगे बाबू जी, आपकी उम्र लंबी दिख रही है, क्या मानते हैं आपको विकास हुआ? जीरन की बात कर ले यहाँ तो बस। हाँ, विकास तो कहीं नहीं हुआ यार, कई कमी आ रही है। रोड तो दिखी रो मैंने यहाँ, रोड दिखी रो। हाँ, पर महंगाई बढ़ी की। हाँ, नहीं मतलब है कि
एक जो मतलब है कि ये लाडली योजना चलाई के तो आधा रह गया वन में भी मतलब है कि वना को अबार तक नहीं क्या ट्रैक्टर वे तो था का फार्म भरा तो अब ट्रैक्टर कटत लावे गरीब आदमी ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा पहला ट्रैक्टर खरीदना पड़े जब मतलब ये फार्म भरे। नहीं, गैस की टंकिया की बात की थी, गैस की टंकी की बात कही 200 रुपये पहला 400-500 था तो ये 200 कम कर दी था तो कई फर्क पड़ी क्यों बनती ये तो आपने भैया यो करिया है। बड़ी बात कही, सुना आपने, कितना बड़ा आरोप है, क्या कहेंगे आप? जो आम जनता कह रही है भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही हो रहा, विकास हो रहा, रोजगार मिल रहा, सब कुछ हो रहा, किसानों को फायदा हो रहा, इनकम बढ़ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा के 18 साल के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो नीमच विधानसभा की बात करते हैं अपन, और नीमच विधानसभा में अगर जीरन क्षेत्र की बात करें तो जीरन क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो गया है। ये कहते हैं कि विकास किया है, कौन सा विकास किया है? आज चाहे हम स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य की सेवा है जीरन में विधायक जी द्वारा दी गई, जब इमरजेंसी आती है तो एम्बुलेंस पर ड्राइवर नहीं मिलता है, चिकित्सा में उपलब्ध नहीं रहता है। कौन सी सुविधा इन्होंने दी? आज कोटा बांसवाड़ा रोड जो जीरन की लाइफ लाइन थी, नीमच विधानसभा की लाइफ लाइन थी, ये विधायक उस पर एक टिप्पणी नहीं करी और सांसद पूरे नीमच जिले की सुविधाएं छीन के लेकर चले गए। भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने एक मुंह से आ नहीं करी। ये कौन सी जनता की बात करते हैं? कॉरिडोर की बात करते हैं। आज इतनी वाहवाही लूटी इस कॉरिडोर की, और सिर्फ 30 किलोमीटर के रोड पे 3 किलोमीटर का पेचवर्क कार्य करवाने की बात करते हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ़ किया और नीमच विधानसभा के 50,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया। जब ओलावृष्टि हुई थी अधिक, तब कमलनाथ जी यहाँ आए तो बिना सर्वे के उन्होंने कहा था कोई सर्वे नहीं होगा और 100% मुआवजा दिया जाएगा। आज जन आशीर्वाद लेने के लिए आए, लोग पत्थर क्यों बरसा रहे हैं? इन पे इसलिए बरसा रहे हैं कि झूठी घोषणाएं करते हैं, सिर्फ वाहवाही लूटने का काम करते हैं। अगर आज जब किसान दुखी था, शिवराज जी आज नीमच जिले में आए थे तो कहते कि बिना सर्वे के आपको 100% मुआवजा दिया जाएगा, और आज भी लालीपाप दिया, आज भी घोषणावीर मुख्यमंत्री है और सिर्फ घोषणाएं करते हैं। जनता के हिस्से होने कोई सरोकार नहीं है, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो उसी सत्ता में बने रहने का लालच। आज हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनको उन्होंने पैसे की दम पे लूट खसोट करके अपनी सरकार बनाई है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपने भी तो बनाई यहाँ पर। नहीं, हमने कोई सरकार नहीं बनाई। हमारा सुनिए आप, 50 साल के इतिहास में सिर्फ 36 वोटों से एक बार हम हारे हैं। आप तो बीजेपी का कैंडिडेट तो के लेके नहीं, कोई कैंडिडेट तो कांग्रेस के प्रति जीने की जनता की भावना है, और 50 साल से हम सरकार यहाँ बनाते आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। सिर्फ 36 वोट से एक बार हम हारे हैं, सिर्फ 36 वोट है, और जीरन में कांग्रेस की सरकार हमेशा बनती है। उसी के अनुरूप जनता ने हमें मत देके पुनः कांग्रेस की सरकार बनाई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निश्चित रूप से 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इतना भ्रष्टाचार, आज पटवारी पे चले जाओ, आप तहसीलदार पे चले जाओ, थाने में चले जाओ, सरकारी डिपार्टमेंट कौन सा भी ले लो, 18 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ। आज इनको लाडली बहना याद आ रही है, आज इनको 500 रुपये में गैस टंकी याद आ रही है। चुनाव आ रहे हैं, 18 साल से नींद निकाल रहे थे क्या शिवराज सिंह जी? सर शिवराज सिंह जी 18 साल से नींद निकाल रहे थे। की बात करें, यहाँ क्या मिला आपको और क्या नहीं मिला? जीरन में तो बहुत सारी जो जीरन की आबादी है, जो जीरन के जो समय के अनुसार जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। दूसरी बात ये, यहाँ पे सबसे बड़ा जो कोटा लाइन जो निकलनी थी, भाजपा के सांसद जी यहाँ से वो कोटा लाइन दूसरी तरफ ले गए, और ये जीरन आज कोटा लाइन से अगर जुड़ता तो जीरन आज मुख्य केंद्र बनता, आज जीरन में रोजगार बढ़ते। आज जीरन में तो ऐसा कुछ इन्होंने 18 साल में कुछ किया नहीं जो रोजगार बढ़ जाए या जीरन में जो कोई व्यवस्था हो जाए। 15 महीने ही कमलनाथ सरकार ने आज ये निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, इनको सोयाबीन नजर नहीं आ रही। कमलनाथ जी अतिवृष्टि हुई थी 2019 में, हेलीकॉप्टर घुमाया था सिर्फ नीमच मंदसौर में, बीजेपी तो क्या सिर्फ घुमाया था, आपने मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा दीपावली से पहले किसानों के खातों में लाख 5-5 लाख पैसे आए, खातों में डाले थे दीपावली से पहले। कमलनाथ जी ने दीपावली मनाई। जब अतिवृष्टि हुई थी, कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के, बिना देखे, बिना सर्वे के, कोई पटवारी और कोई तहसीलदार की जरूरत नहीं, 100% मुआवजा और किसानों की दीपावली मनाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जिस तरीके से क्या कहेंगे, नारे लग रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? ये केवल जो मेरे बड़े भाई विनोद जी और घनश्याम जी जो बोल रहे थे कि 50 साल में केवल बीजेपी 36 वोट से जीती, इनकी एक ही उपलब्धि बताए। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जो भी जीवन की उपलब्धि बता दे, थाना, मंडी, जो भी हॉस्पिटल, डिवाइडर है, कमलनाथ जी नीमच में
कांग्रेस बांट रही है। अच्छा, एक बड़ा सवाल, कांग्रेस कह रही है कि आप जो कह रहे हैं कांग्रेस सिर्फ बातें कर रही है, ठीक है, आपने सब सुविधा दी, मंडी दी, स्वास्थ्य सेवाएं दी, यहाँ यात्री बस बनाए, रोड बनाए, ठीक है। साल में आपका डॉक्टर नहीं है, जब कोई मरीज आ जाता है तो वो एम्बुलेंस पड़ी रह जाती है और उसको प्राइवेट गाड़ी ले करके ले जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? हमारे विधायक जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से बात करी, उन्हें उनके निधि से एम्बुलेंस दिया कि जीरन की जनता को सुविधा मिले। और ये जो कह रहे हैं ना, जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष रामकरण जी मेरावत, उनको 3.5 लाख का बीमा दिया हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने उनको माला पहनाई नीमच में। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीमा नहीं मिला? अरे मैं किसान रामकरण जी को बीमा दिया, कौन से एहसान किया उन्होंने? उसके बाद जमीन थी, आज किसानों की हालत ये हुई कि किसान जमीन में आ गया। मैं किसान लोगों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान की हालत ऐसी होगी कि वो चड्डी में आ गया है। किसान के पास कुछ बचा नहीं है, उसकी फसल थी सारी सूख गई, इनके पास कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, किसान चड्डी में आ गया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये किसान खड़े हमारे पास जो मुआवजा मिला, मेरे को बीमा दिया था, प्रभारी मंत्री और कलेक्टर था, 3,19,000 का चेक दिया था, 2 महीने तक पैसे दिए। 2 महीने के बाद फिर मैंने मतलब कलेक्टर को शिकायत करी, 181 पे शिकायत करी, 2 महीने से लड़ा, तब मतलब मंत्री जी पे शिकायत करी, प्रभारी मंत्री पे करी, सब पे करी, तब जाके आया। ये पैसे तो आए थे ना, 2 महीने बाद आए, 2 महीने क्या कहेंगे आप? देखो 1 मिनट, 18 साल पहले मेरे घर में गैस की टंकी थी, आज टंकी है, मतलब विकास हुआ है। अच्छा, तो देखा आपने गैस की टंकी पर विकास की बात जो है जनता कह रही कि मेरे घर पर विकास हुआ, गैस की टंकी मिली, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? 18 साल में कोई विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है, किसान दुखी है, आम युवा दुखी है। सिर्फ बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है और लोगों को बेवकूफ बनाती है। अभी तक किसी ने भी किसानों के लिए सुन रही है, फसलें सूख रही है, लाइट परेशान है, लाइट से परेशान है, रोड ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बीजेपी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। एक बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है, कांग्रेस का कहना है सब कुछ जो है भ्रष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ है। रोजगार से लेकर तमाम, जिस तरह के जिला अस्पताल की बात करें, आपके जो जिला चिकित्सालय है जो यहाँ पर है, वहाँ मरीज आते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस खड़ी है, चलाने वाला नहीं है, क्या कहेंगे आप? रतलाम, नीमच, मंदसौर 3 जगह बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज। इतने डॉक्टर हो जाएंगे, डॉक्टर अभी भी 3 डॉक्टर हमारे जीवन में बहुत सारे डॉक्टर है, कोई देखने नहीं जाते। मेरी बात सुनो, आपके अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था, मेरे कार्यकर्ता भी बोल रहे थे। हाँ, तो आप बीच में इंटरप्शन मत करो, बीच में मत बोलो। तो 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारे MBBS हो जाएंगे, बहुत इस जीरन में भी 2-2, 3-3 MBBS रहेंगे। ये 18 साल ये सिर्फ कांग्रेस बोलना, बीजेपी बोलना, कुछ नहीं किया। 18 साल ये भारतीय जनता टप्पे पे ठप्पा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, 2 लेन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। ये सकरानी रोड जा रहा भारतीय जनता पार्टी, बरखेड़ा जा रहा भारतीय जनता पार्टी, ग्वाल तालाब जा रहा भारतीय, ये कांग्रेसियों सबके ग्वाल तालाब पे ग्वाल सड़क जा रही भारतीय जनता पार्टी। चारों तरफ जो ब्रिज बना अरनिया बोराना सड़क भारतीय जनता पार्टी, वहाँ एक माहौल बना दिया था अरनिया बोराना में भी कि रोड नहीं तो वोट नहीं, हमने रोड बना दिया। ये जितने कॉलेज बन रहा भारतीय जनता पार्टी, जन सहयोग से थाना बना था जीरन में, जन सहयोग से थाना बना था भारतीय जनता पार्टी, नया थाना भी बना दिया, नया कॉलेज भी बना दिया। अब रहा सवाल ये कह रहे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी अभी 2-2, 3-3 डॉक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टरों क्या होता है साहब, एक MBBS होती है तो उनको एग्रीमेंट बेसिस पे दिया जाता है, जैसे IAS IPS बनते हैं ना, तो उनको भी प्रोबेशन के तौर पे, तो एग्रीमेंट के तौर पे दिया जाता है, तो वो एग्रीमेंट करके वापस PG करने चले जाते हैं। डॉक्टरों की बहुतायत संख्या होगी, 3-3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और सबका भूमि पूजन भी हो गया, लोकार्पण भी हो गया। ये सुंदर 2 लेन सड़क हो गई। अब एक बात हो रही, कोटा बांसवाड़ा, अपन जीरन की बात करें या कहीं की भी बात करें, कोटा बांसवाड़ा तालाब, कोटा बांसवाड़ा सड़क हो गया, ये 2 लेन बन गया। आप जिससे चिकने रोड से भी आए हैं, इस रोड को 2 लेन जोड़ना हमको प्रतापगढ़,
ये बर्डिया तक जोड़ना हुआ, 2 लेन बन गया। इतना 2 लेन बनने के बाद यहाँ से सीधा ब्रिज अरे मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने बनाया, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे फोटो लगा दो अशोक गहलोत का। बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी विकास बता रही है तो कांग्रेस कह रही है कि हमने किया है और अशोक गहलोत सरकार ने किया। आप तालाब की एक बात कह रहे थे, क्या मामला हो? तालाब में इतना खतरनाक भ्रष्टाचार हुआ, 6 करोड़ 90 लाख की योजना थी उस तालाब। मेरी बात सुनो, विपक्ष था, ये विपक्ष के पार्षद थे उस टाइम, विपक्ष के पार्षद थे। 6 करोड़ 90 लाख की योजना थी, 6 करोड़ 90 लाख की योजना थी। उस तालाब से पूरी जीरन को पानी पिलाना था। इस योजना को लेके वो तालाब सौंदर्यीकरण बनाया गया था। विपक्ष था, विपक्ष क्यों नहीं बोला? विधायक ने आज बड़ा घोटाला मंडल अध्यक्ष ने कहा है के बाद मात्र 18 साल में बीजेपी ने जितने भी करोड़ रुपए जीवन में दिए, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया है जीवन में। एक भी ईंट कभी कांग्रेस ने जीवन में नहीं लगाई है। जितने भी सड़कें सब बीजेपी के देश ये जो बोल रहे हैं कि तालाब सुंदरीकरण भ्रष्टाचार हुआ जब इनका कांग्रेस का खुद का अध्यक्ष था, इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, इनका बहुमत था। सुनिए, और ये जो बोल रहे किसानों को 16% ब्याज पे पैसा देते थे, बीजेपी ने उनको 0% किया और प्रधानमंत्री आवास दिए, लोगों को यात्रा करवाई। और अभी बहुत सारी भर्तियां हुई, पुलिस में भर्ती हुई, अभी शिक्षकों में भर्ती हुई, कोई रोजगार कमी नहीं। और युवाओं के लिए एक इसका योजना सीखो कमाओ योजना वो बीजेपी ने तैयार की है। और भी अभी महिलाओं के लिए जीरन को क्या मिला? जीरन को कॉलेज मिला, स्कूल मिला, अपना हॉस्पिटल मिला। और अभी वर्तमान में भी 3 बोल रहे डॉक्टर के भी 3 डॉक्टर अभी वर्तमान में रेगुलर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि सब पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही है और सबने अपने अपने लेवल से सबने अपने अपने तरीके से विकास कराया, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज नई मंडी जो बनी है उसमें आम किसान की इतनी बड़ी समस्या है कि जो गेहूं का वहाँ कांटा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा तोड़ने के लिए किसान 5 किलोमीटर दूर जाता है, उसके बावजूद उसको किसी प्रकार का कोई परिवहन खर्च नहीं दिया जाता है। और उसके बाद भी मैंने अपने लेवल से और सर को भी बताया और कलेक्टर साहब को भी बताया कि कांटा मंडी के साथ वहाँ बड़ा कांटा होना चाहिए। और उसके बाद जो छोटे छोटे किसान बोरियां लेके आते हैं और उनको खाली करने की वहाँ परमिशन नहीं रहती है, उनके टेम्पो लेके आते हैं, 1000-2 हज़ार रुपये का उनका किराया लगता है। तो मेरा वर्तमान में जो गवर्नमेंट बैठी है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि सर्वप्रथम एक तो ये व्यवस्था चालू करें कि आम किसान जो परेशान हो रहा है वो मंडी में हो रहा है, दूसरा किसान परेशान होता है लाइट के लिए, उसके बाद जो छोटी मोटी जो समस्याएं रहती है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सब विकास अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहेंगे। तो मेरा आपके वॉइस ऑफ टीम के माध्यम से यही निवेदन है कि सर्वप्रथम मंडी की जो व्यवस्था है उसको सुधार करें। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने किसानों की समस्या बड़ी सामने आई, जो नीमच मंडी है, ये मंडी जो यहाँ पे जीरन मंडी है उसमें किस तरीके से किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, साथ ही इस तरह लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर वॉइस ऑफ एमपी बार अपडेट आपको दिखाती है। क्या कहेंगे आप जो किसानों की समस्या बताई है? आपने कभी विपक्ष में होकर कभी आपने बात उठाई? मैंने बहुत सी बार बात उठाई है। मैं कृषि उपज मंडी नीमच में तुलावटी के पद पे कार्यरत हूँ। नीमच मंडी में किसानों की हालत बहुत बुरी है, न तो पेयजल की शुद्ध व्यवस्था है, न किसान के रुकने की कोई विश्राम गृह खोला गया है, न मिट्टी की प्रयोगशाला है। सब जो व्यवस्था थी सब चौपट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और वहाँ लाल गुलाब गैंग जो चोरी की गैंग है, आए दिन अगर किसान 1 मिनट अगर दे रह जाता है उसका माल गायब हो जाता है। प्रशासन लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल प्रशासन लेवल पे ये कार्य होती है कि चोर से मिलके मतलब भ्रष्टाचार हो जाता है, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब किसान आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है कि कृषि उपज मंडी नीमच में किसान दुखी है। और यहाँ तो जीरन मंडी में लहसन और गेहूँ, लहसन की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ जीरन मंडी की व्यवस्था बढ़िया है, बढ़िया है। जीरन अभी तो बताइए, जीरन मंडी की बात कर रहा हूँ। जीरन अभी तो बताइए, वो नीमच की बात कर रहा है, गेहूँ मंडी की, वो नीमच मंडी की बात कर रहे हैं। मुकेश जी ने बताया वो जावत मंडे में जो कृषि उपज मंडी नई मंडी है। और यहाँ जीरन मंडी क्या हाल है? जीरन मंडी के ठीक है हाल चाल, बढ़िया है, किससे पूछ लो, बढ़िया है।
हमारे साथ पत्रकार भी है, उनसे भी पूछेंगे कि उनका भी दायित्व बनता है किस तरीके से जीरन की क्या बड़ी समस्या है, किस तरीके से वे मानते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं और जो कांग्रेस आरोप लगा रही कितनी हकीकत वो बात है। क्या कहेंगे आप? जी विकास तो बहुत हुआ है। बीजेपी से हटके बात करेंगे। जी बीजेपी से हटके बात करता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ किसानों की समस्या है अपनी जगह है। जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास किया है, ये अगर ये इनके दिल पे हाथ रख कर कह दे कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, क्या यहाँ पर मंडी चालू नहीं करी भाजपा ने करी, यहाँ पर हॉस्पिटल बना, 3 करोड़ की बिल्डिंग बनकर इतनी आलीशान मंडी बनी है, यहाँ पर ये सड़क जो है भाजपा ने बनाई है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है तो कांग्रेस ये बता दे कि उन्होंने किस बात को लेकर विरोध किया है, किस बात को लेकर उन्होंने आंदोलन किया है, या पिछले 1 साल का बता दे कि किस बात को लेकर। मतलब ये विपक्ष की भूमिका में कहीं दिखाई नहीं देते हैं और ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर बाहर आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अभी एक बड़ा जलसा कमलनाथ का देखने को मिला नीमच में और भारतीय जनता पार्टी में उतना उत्साह नहीं था। क्या मानते हैं आप, कारण क्या रहा? और आज भी देखो कितनी जबरदस्त नारे कमलनाथ के लग रहे हैं, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के दिखी नहीं रहे। देखिए क्या ये अंदरूनी जो खींचातान मची हुई कार्यकर्ताओं की दुखी है, सुना जाता है कार्यकर्ताओं की विभाग में सुनी नहीं जा रही है। एक मिनट तुम मत बोलो। ये जो आप कह रहे थे ना कि कमलनाथ की रैली, कमलनाथ के एक प्रोग्राम में भीड़ थी, ये कर्मचारी हमारे इसमें केवल 300 रुपए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पेट्रोल पंप वाले को। अरे मोहन सिंह जी कांग्रेस वाले रुको, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कमलनाथ का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ। आप पूरा मीडिया पार्टी, पूरी मीडिया और पूरी नीमच की जनता वो सब बता देगी कार्यक्रम किसका बड़ा था, किसका। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो अभी मेरे सामने कांग्रेस के बहुत सारे नेता है, सब मेरे मित्र है, हमारा ऐसा कि ये अभी टिकट वितरण होने दो। 1 2 स्टैंड फॉर उमराव सिंह, 1 2 स्टैंड फॉर नंदकिशोर पटेल, 1 2 स्टैंड फॉर तरुण भाई थी। जैसे टिकट मिलेगा साहब, ये हम इतने कितने रहेंगे, ये कम होते जाएंगे। आपके भी तो लाइन में है, पवन पाटीदार लाइन में है, दिलीप सिंह परिहार लाइन में है, सज्जन सिंह चौहान लाइन में है, राकेश प्रभु लाइन में है। सुनिए, एक भी कार्यकर्ता किसी नेता के लिए कहने नहीं जाएगा, उसकी स्पेशल गाड़ी में नहीं जाएगा कि फलाना नेता जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए जाता है। इसीलिए कांग्रेस हमेशा हमसे हार जाती है, हारती रहेगी और हारेगी भी सही। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब बचे हुए जो स्टूडेंट थे उनके भी भर्ती घोटाला शुरू हो गए। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख पटवारी की भर्ती रेट हो गई है। ये स्थिति मध्य प्रदेश की हो चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने किसान का नाम लेना उचित नहीं समझा। वहाँ पर जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और अतिवृष्टि हुई थी तो उन्होंने तुरंत एरोप्लेन से सर्वे करके और मुआवजा दिलाया था। आज किसान मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी देख रहे हैं, कोई राजनीति का विषय नहीं है। आज किसान मुसीबत में, उनका सहयोग करना चाहिए सरकार को, ताकि 100% नुकसान सर्वे करेंगे तो 100% बीमा मिलेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, पत्रकार मित्र की बात करता, मैं पत्रकार के हैसियत से उन्होंने सवाल किया था। अभी स्नेक बाइट का 2 दिन पहले केस आया। मैं पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने विगत वर्षों में, मैं 1-2 दिन की बात नहीं करता हूं, कितना संघर्ष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया है। इन्होंने खुद ने आंदोलन किया 2 साल पहले कि डॉक्टर नहीं है, पत्रकार बंद हो गए और इनकी है ना। और दूसरी बात, आज हरवार डैम का पानी जीरन में आ सकता था लेकिन नहीं आया। किसानों की बात करते, कौन सा विकास किया मेरे को आप बता दो। ये सिर्फ हवाई बातें करना, इनके नेताओं से लगा के नरेंद्र मोदी, आप गूगल पर सर्च करो, फेंकू तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। वहां से लगाकर यहाँ तक झूठ बोलने की राजनीति ये लोग करते हैं। और झूठ इनका जोर से बोलो, झट बोलो, झूठ बोलो। और कांग्रेस यहाँ पे इस बार पूरी एकजुटता की, जो हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस अलग अलग हो जाएगी, टिकट मिले। ये अभी टिकट वितरण होने दो। 1 2 स्टैंड फॉर उमराव सिंह, 1 2 स्टैंड फॉर नंदकिशोर पटेल, 1 2 स्टैंड फॉर तरुण भाई थी। जैसे टिकट मिलेगा साहब, ये हम इतने कितने रहेंगे, ये कम होते जाएंगे।
आपके भी तो लाइन में है, पवन पाटीदार लाइन में है, दिलीप सिंह परिहार लाइन में है, सज्जन सिंह चौहान लाइन में है, राकेश कपूर लाइन में है। सुनिए। अभी भाटी जी ने कहा कांग्रेस अलग अलग है। मैं भाटी जी से पूछना चाहता हूं कि जावत में अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के आपस में लाते घुसे क्यों चले? जन यात्रा निकाली इन्होंने, उसमें लाते घुसे क्यों चले? ये तो आपस में लाते घुसे चला रहे। हम तो सब एक है। कांग्रेस जिसको टिकट देगी अब की बार कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। और रही बात विकास की, ये भाटी जी और राजू मुखाती जी उपस्थित थे। वो कौन सा विधायक कब कराया था, लाखों रुपए का खर्च कर दिए थे। और विधायक जी के गए थे, भाइयों बहनों मैं वादा करता हूँ इस स्टेडियम की बाउंड्री बना दूंगा। तो बाउंड्री कब बनेगी? बाउंड्री कब बनेगी? ये खुद मौजूद थे, ये खुद मौजूद थे। कहाँ चल रहा है ये सिर्फ मेरी बात सुनो। हमारे जो भाई एक मिनट रमेश जी जो कह रहे हैं, और ये अभी जो कह रहे थे हमारे जीरन के नगरवासी यहाँ खड्डे खोद दिए, आदमी गिर रहे। तो हमारी सरकार ने 50 लाख 60 लाख रुपए सीमेंट का खरीद दिए। काम तो इनकी नगर पालिका को करवाना है। सजा हमारी जनता को क्यों दे रही है कांग्रेसी? अभी वो स्टेडियम की बात, स्टेडियम में अभी मीठी डाल दी हमारे विधायक जी ने, पैसे दिए, मिठाई का काम चल रहा है। और शानदार 50 साल में तुमको एक ग्राउंड नहीं बना पाए, 50 साल में तुम ग्राउंड नहीं बना पाए, स्टेडियम की बात करते हो। वो चोरा वो देखो हर जगह दलाल बेटा नव युवक, मेरी बेटी और मेरे दामाद, इनको दोनों बाहर कर दिया मोदी जी ने। वो अग्निवीर जो योजना लेके आए मोदी जी, उस अग्निवीर की वजह से मेरी बेटी और मेरे दामाद दोनों बाहर कर दिए। और आज वो नवयुवक दोनों मजदूरी करने में भटक रहे हैं। तो देखा आपने, वॉइस ऑफ एमपी की टीम आज नीमच विधानसभा के जीरन पहुंची थी, जहां पर चुनाव यात्रा को लेकर हम आए थे। और किस तरह के मुद्दे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कितनी हकीकत है, जनता का किस तरह का रुख है, क्या चाहती है जनता। ऐसे में बात किया है तो जनता साइलेंट वोटर है, वो अपना निर्णय जब मतदान होगा उस वक्त करेगी। ऐसे में मेरे सहयोगी हरिओम माली के साथ ऋषि जैन के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।